सुलगता हुआ हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। वहां की स्वर कोकिला जब मोहम्मद रफ़ी साहब से पहली बार मिली थी तो क्या हुआ था उस दिन, रफ़ी साहब ने कैसा सुलूक किया था और कौन सा गीत गाया था, आज दिखाएंगे आप सबको पहली बार यूट्यूब पर दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत करते हैं हमारे इस वीडियो पर। हेलो फैमिली, दिल से दिल तक जेडी चैनल हर बार एक नया कंटेंट नए एंगल के साथ लाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़्यादातर हमारा कंटेंट रहता है मोहम्मद रफ़ी साहब के इर्द गिर्द। तो आज की हमारी विशेष कहानी खास तौर से हमारे पड़ोसी देश जो सुलग रहा है हाल, और उसकी गर्मी भारत में भी पूरी तरह से हम सब महसूस कर रहे हैं। तो उसी एंगल के साथ रफ़ी साहब की जो घटना थी उसको भी आप सबको बताते चलेंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, क्योंकि होता कुछ ऐसा है कि आप वीडियोस देख लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नए कंटेंट आप सबको दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मिलते रहते हैं। साल 1971, जब हम सब जानते हैं कि भारत की पाकिस्तान के साथ वॉर हो चुकी थी। वॉर होने का कारण सिर्फ यही था कि पाकिस्तान के दो हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। एक पाकिस्तान हमारे वेस्ट जोन में है जो आज के दौर में पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन ईस्ट जोन में एक पाकिस्तान था जो ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, जो आज बांग्लादेश कहा जाता है। तो पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान था उनकी पूरी सत्ता थी ईस्ट पाकिस्तान पर। उनको आज़ाद करवाने के लिए भारत ने युद्ध की घोषणा की थी और भारत ने वो युद्ध जीता था। खैर, उसके बाद की बातों को आप सब तक बताना है कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो शायद कुछ ऐसी पीढ़ियों को याद होगा कि तकरीबन 3 या 4 साल तक भारत ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया था बांग्लादेश को। इस वक्त स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो 5 पैसे का एक ऐसा पोस्टल स्टैंप इंडियन गवर्नमेंट ने जारी किया था, जो अगर आप किसी को पोस्ट कार्ड भी लिखते हैं या इनलैंड अंतर्देशीय पत्र लिखते हैं तो ये 5 पैसे का पोस्टल स्टैंप आपको एडिशनल लगाना होता था, और ये 5 पैसे का पूरे इंडिया का रेवेन्यू जाता था बांग्लादेश को। और एक बड़ी ही अननोटिस्ड बात आप सबको बतानी है कि उस दौर में 4 या 5 साल तक अगर आप कोई फिल्म देखने थिएटर पर जाते हैं तो भारतीय गवर्नमेंट 10 पैसा उस टिकट पर एडिशनल लिया करती थी, और वो 10 पैसे का जो रेवेन्यू है वो बांग्लादेशी शरणार्थी जो भारत में आए हुए थे उनको उनका पूरा रेवेन्यू शेयर हमारी भारत के सभी जनता दिया करती थी, जो बाद में रोहिंग्या शरणार्थी के रूप में भारत के साथ आए। साथ ही साथ 20 पैसे का एक एडिशनल पोस्टल स्टैंप भी इंडियन गवर्नमेंट ने जारी किया था, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस पर बड़े अक्षरों में छपा गया था जय बांग्ला। तो जब ये वॉर खत्म हुई 71 की, 71 के साल की, तो बाद में बांग्लादेश के और भारत के ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हुए। उस दौर में बांग्लादेश के बहुत सारे गुलूगार भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में आने लगे अपने फ़न का मुजाहिदा करने। उसमें एक नाम था रूना लैला जी का। रूना लैला जी ने भी भारत में 4 या 5 गाने अपने खूबसूरत आवाज़ के जरिए प्लेबैक दिए थे। साल 1976 में एक फिल्म आई थी एक से बढ़कर एक। कल्याण जी आनंद जी साहब का म्यूज़िक था और उसमें रूना लैला जी ने एक अपना इंडिविजुअल गाना गाया था जो टाइटल सॉन्ग रहा था एक से बढ़कर एक,
मैं लाई हूं तोहफे अनेक। साल 1977 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था घरोंदा। घरोंदा फिल्म के लिए जयदेव जी का म्यूजिक था और उसमें रूना लैला जी ने 2 गीत गाए थे। 2 दीवाने शहर में, जो गाना था भूपेंद्र जी के साथ रूना लैला जी ने गाया। 2 दीवाने शहर में, रात में यादों। इसी फिल्म का दूसरा एक गीत था तुम्हें हो ना हो मुझको तो यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, जो ये इंडिविजुअल नंबर था रूना जी की आवाज में। लेकिन साल 1979 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था जाने बहार। संगीत था बप्पी लहरी जी का, गीतकार थे गौहर कानपुरी जी। इस फिल्म में रूना लैला जी को एक बड़ा प्रमोशन मिला, जो उन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ एक ड्यूएट गाना गाने का मौका मिला। बड़े ही अजीब किस्म के गीत के लिरिक्स थे। मार गयो रे रसगुल्ला घुमाए के मार गयो रे। शायद आपने ज़रूर से ये गीत सुना होगा। रफ़ी साहब ने बड़े ही खूब अंदाज में गाया था रूना लैला जी के साथ। मार गयो रे रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे। जब मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ रूना जी की आवाज़ में ये ड्यूएट पब्लिश हुआ, उनका असर वो पड़ा कि बांग्लादेश में रूना जी को बड़ी ही इज्जत मिली और उसके बाद उन्होंने रियलिटी शोज़ में भी अपनी एंट्रीज को दर्ज किया और बहुत सारे बांग्लादेश में भी उन्होंने इंडिविजुअल नंबर गाए, देशभक्ति गीत गाए। ये जादू था मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उनके ड्यूएट गाने के बाद। तो ये थे मोहम्मद रफ़ी साहब के संगीत का, उनकी आवाज़ का, उनकी पहचान का जादू, जो रूना लैला जी भी बड़ी ही मकबूल हो चुकी बांग्लादेश में, पूरे विश्व में। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले एक बार सांस छोड़नी जरूर पड़ती है। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतज़ार करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी कहानी के साथ, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।